हेलो दोस्तों, मैं देश दीपक। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमने जो टॉपिक लिया है मैथ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो सभी बच्चों के लिए बहुत ही काम आएगा। उस टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है? यानी कोई नंबर अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमने लिख दिया यहाँ पे 4, 6, 7, 8 और बोल देते हैं क्या ये 2 से डिवाइड होगा, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये ऐसे बड़े बड़े नंबर को कैसे हम सिंपल तरीके से डिवाइड कर सकेंगे, आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो आते हैं पहले रूल पे। पहला रूल हमारा कहता है 2 डिविजिबल बाय 2, यानी कोई नंबर 2 से कब भाग होगा, कब डिवाइड होगा। उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। क्या? लास्ट डिजिट शुड बी इवन, यानी आखिरी डिजिट है, लास्ट डिजिट शुड बी इवन, यानी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। जो हमारा लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर होना चाहिए, यानी 0, 2, 4, 8, 6, 8, यानी कोई भी डिजिट के लास्ट में ये डिजिट आपको दिख जाए 4, 0, 2, 4, 6, 8, वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। आपको एग्जांपल से सिखाते हैं हम। यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रखा है 12। अब 12 में क्या है, क्या 2 से जाएगा? जी, लास्ट डिजिट यहाँ पे चेक करेंगे। लास्ट डिजिट हमारा क्या है? 2 है, और 2 से ये जाएगा। और आपको भी पता है 2 6 12 होता है। ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं हम 1, 3, 2। अब आप चेक करेंगे इसको कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। जी बच्चों, लास्ट डिजिट हम देखेंगे। लास्ट डिजिट क्या है हमारा? लास्ट डिजिट है 2, और हमारा रूल कहता है लास्ट डिजिट शुड बी इवन, है ना। और जो भी इवन होगा लास्ट डिजिट वो 2 से डिवाइड होगा। तो ये 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 1, 3, 2, 2 6 12, कैरी 1, 2 6 12, यानी कंप्लीट डिविजिबल है। ये कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमने बड़ा सा नंबर लिख रखा है 4, 6, 7, 8 डिवाइडेड बाई 2। क्या ये डिवाइड होगा 2 से? तो हमको फिर क्या करना है? लास्ट डिजिट ही चेक करना है। और लास्ट डिजिट हमारा क्या है? 8। और रूल हमारा कहता है जिन नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होगा, 2 से भाग होगा। तो ये नंबर भी 2 से भाग होगा, 2 से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे 6, 9, 3। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? फिर लास्ट डिजिट चेक करते हैं। लास्ट डिजिट है हमारा 3, और 3 इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। चाहे आप चेक कर सकते हैं इसको। 6, 9, 3 डिवाइड बाई 2, 3 या 6, 9 उतारा, 2 4 या 8, 1, 2 6 या 12, यानी रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है? 1। इट मीन्स 2 से वही नंबर डिवाइड होंगे जिनका लास्ट डिजिट इवन नंबर होगा। इवन नंबर क्या? 0, 2, 4, 6, 8। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, यानी कोई नंबर 4 से कब डिवाइड होगा। तो बच्चों, आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने 2 का रूल बताया, उसके बाद 3 बताया नहीं, 4 पे आ गए। तो बच्चों देखिए, हमने यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लिया है। हम पहले पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8, यानी 2, 4 और 8 का रूल पढ़ेंगे। 2 का रूल हम पढ़ चुके हैं, अब 4 का पढ़ेंगे। अब ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इन रूलों में 2, 4, 8 के रूल कुछ कॉमन होते हैं। क्या कॉमन होते हैं? आइए सीखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है डिविजिबल बाई 4, यानी कोई नंबर 4 से कब भाग होगा? लास्ट 2 डिजिट याद रखना है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4, यानी आखिरी के 2 डिजिट हमेशा 4 से भाग होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए, तभी वो पूरा नंबर 4 से भाग होगा। कैसे होता है ये सीखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिखा है मैंने 132। हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, यानी लास्ट के 2 डिजिट देखा यानी 32, और 32 4 के टेबल में आता है। यस बच्चों, 4 8 जा 32, यानी ये 4 से डिवाइड होगा। ऐसे हमने यहाँ एक नंबर लिखा है 624, और लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। अगर 4 की कंडीशन आती है तो लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। तो 624 में 2 डिजिट 24 हो गया। क्या 24 4 के टेबल में आता है? जी हाँ बच्चों, 4 6 जा 24, यानी ये भी 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर रखें
तो इसके भी लास्ट डिजिट को चेक करेंगे और लास्ट डिजिट को चेक करते ही देखते हैं 28 आता है और 4 7 जा 28 होता है, तो ये भी डिविजिबल होगा, 4 से पूरा नंबर भाग होगा। आइए चेक करते हैं कि 4 से ही पूरा भाग होगा। चेक करते हैं, यहां पे लिखा है 1 2 2 2 8 और 4 3 जा 12 होता है बच्चों। अब हमने यहाँ 2 उतारा और 2 4 से छोटा है तो एक और 2 उतारेंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे और 4 5 जा 20 हो जाएगा। 8 उतारेंगे, 4 7 जा 28, यानी रिमाइंडर हमारा बचा है 0, यानी ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यहाँ पे बच्चों सीखने की बात यह है कि हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अगर मैथमेटिक्स में आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो उसको रटने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही जैसे हम खेल खेल में सीख सकते हैं, कॉन्सेप्ट आप सीखिए, फिर उसको अप्लाई करिए और खुद से कोशिश करिए इसको। इससे हमने ये सीखा कि 4 से वही नंबर डिवाइड होगा जिनके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे। एक एग्जांपल और हम आपको देते हैं, 6 2 4 7 5। अब यहां लास्ट 2 डिजिट आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे, देखते हैं 75 4 के टेबल में आएगा। 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, रिमाइंडर बच रहा है 3, यानी 75 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। याद रखना है, लास्ट 2 डिजिट जब डिवाइड होंगे 4 से तभी वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। 2 4 के बाद अब हम आते हैं 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने पे। अब यहाँ पे चेक करेंगे कौन सा नंबर 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। मैंने कहा, मैंने 2 सेट बना लिए। मैंने एक सेट में बताया कि 2 4 8 लिया है, क्यों? क्योंकि इनका सेम है। कैसे सेम है? जब हमने 2 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था उसमें लास्ट डिजिट चेक करते हैं, लास्ट डिजिट अगर इवन होता है तो 2 से डिवाइड होता है। फिर हम 4 की कंडीशन में आते हैं तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, तभी वो पूरा नंबर 4 से होता है। और यहाँ पे है कि लास्ट 3 डिजिट, आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तभी वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। यहाँ एग्जांपल हमने लिख लिया है क्या, 512, और इसमें 3 ही डिजिट है और चेक करते हैं कि यह 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। 8 512, 8 6 जा 48 और 8 4 जा 32। जी हाँ, ये हमारा 8 से डिविजिबल है। यानी हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है बेटा। क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर 2 का डिविजिबिलिटी पूछता है तो आखिरी डिजिट देखते हैं, 4 का डिविजिबिलिटी पूछता है तो आखिरी के 2 डिजिट देखते हैं, और 8 का पूछता है तो आखिरी के 3 डिजिट देखते हैं। अब अगर चेक करने के लिए बोल दिया जाए क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो बेटा लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखना है, क्या 8 से डिविजिबल होगा? ये होगा बेटा, आप डिवाइड करके देख लेना। 8 1 जा 8 होगा और 8 6 जा 48, यानी ये डिविजिबल होगा। चेक कर सकते हैं आप, 128 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48, ये डिविजिबल होगा। सेम यहाँ पे एक नंबर लिख रखा है, क्या ये 8 से डिवाइड होगा? चेक करते हैं लास्ट के 3 डिजिट। जब भी 8 की बात आती है तो लास्ट के 3 डिजिट, और लास्ट के 3 डिजिट क्या 8 से डिवाइड होंगे? आइए चेक करते हैं बच्चों। 8 6 जा 48, 8 7 जा 58, 56, और यहाँ पे 6 कैरी 6 बचेगा, रिमाइंडर उतारेंगे 4, 8 8 जा 64। ये हमारा 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये है ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 694, क्या 8 से ही डिवाइड होगा? फिर से 3 नंबर है तो आप 3 नंबर ही चेक कर सकते हैं 8 से। 694, 8 8 जा 64 और 8 6 जा 48, रिमाइंडर 6, यानी रिमाइंडर बच रहा है, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। हमें कॉन्सेप्ट को सीखना है। हमारा कॉन्सेप्ट यही है, क्या लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अभी तक हमने 2 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। अब रूल पढ़ेंगे 3 और 9 का।
आइए देखते हैं 3 और 9 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है। लिखा है सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ, आइए मैं समझाता हूं। यहां पे अगर हमने ये एक एग्जांपल ले रखा है 123 और कोई पूछे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे। लिखा है सम ऑफ डिजिट्स, यानी डिजिट का सम कर लेते हैं 1 2 3 और वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे 3 2 5 और 6, और 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है जी बच्चों, 2 टाइम्स जाएगा, यानी 123 3 से डिविजिबल होगा। ऐसा ही कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं 6 9 4 2। अब इसको चेक कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं पहले इनको डिजिट को। 6 प्लस 9 15 प्लस 4 19 और 3 22, इनका सम आया 22। और ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, अब ये देखते हैं। 3 के टेबल में 22 कहीं पे आता है? बिल्कुल नहीं, कहीं पे भी नहीं आता है। तो ये 3 से डिविजिबल होगा ही नंबर नहीं, ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड कभी नहीं होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। एक एग्जांपल यहां पे ले रखा है, अब इसको चेक करते हैं क्या ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। चेक करते हैं बेटा। क्या करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ डिजिट्स, यानी डिजिट्स के सम कर लेंगे और चेक करेंगे वो 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो 3 से डिविजिबल होगा, और नहीं आ रहा तो नहीं डिवाइड होगा। तो जोड़ लेते हैं 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1, यानी 9 4 13 हो गया, 13 4 17 और 17 1 18, और 18 3 के टेबल में आता है। हाँ बच्चों आता है, यानी ये नंबर 18 जो है वो 3 से डिवाइड होगा। तो उम्मीद है आप डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 सीख चुके हैं। अब हम 9 पे आते हैं। सेम कंडीशन 9 भी है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, यानी जो इसमें 3 से डिवाइड करते थे, यानी 3 के टेबल में वो डिजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 3 से डिवाइड होगा, और 9 के टेबल में अगर आ रहा है तो वो 9 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। यहां पे एक एग्जांपल ले रखा है और चेक करना है कि ये पूरा डिजिट 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आइए चेक करते हैं बच्चों। हमने कहा सम ऑफ डिजिट, यानी 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3 9 9 3 12 12 6 18। और चेक करना है कि 9 के टेबल में 18 आता है। जी हाँ बच्चों आता है, 9 2 जा 18, तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस इतना है, यहाँ पे 3 के डिविजिबिलिटी रूल है तो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, यानी 3 के टेबल में आना चाहिए वो नंबर, और यहाँ 9 का है तो वो नंबर 9 के टेबल में आ जाना चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं। 3 2 5 1। अब चेक करते हैं। 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1, 3 2 5 5 10 और 1 11। क्या 11 9 के टेबल में आता है? कहीं पे भी नहीं आता है, तो ये नंबर नहीं आता है 9 के टेबल में, तो ये पूरा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल मेथड है। कॉन्सेप्ट को आप जब समझेंगे तभी आप सीख सकेंगे। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो रूल है डिविजिबिलिटी का 6 के लिए। 6 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, आइए पहले हम डिफिनेशन पे जाते हैं। अ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 सो इट शुड बी डिविजिबल बाय 6, यानी कोई नंबर अगर 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, सीखना जरूरी है। एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले तो हमने क्या बताया ये जानते हैं, यानी 6 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा। 6 से नंबर कोई कब डिवाइड होगा, जब वो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी होगा, यानी इन दोनों से डिवाइड होने पर ही 6 से डिवाइड होगा वो नंबर। अगर इनमें से एक भी डिवाइड नहीं करता है तो वो नंबर भी 6 से डिवाइड नहीं करेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, देखते हैं। यहां हमने लिख रखा है 18। अब 18 चेक करते हैं। 18 2 से डिवाइड है, 2 9 जा 18,
2 से डिवाइड है और 6 से करते हैं 3 6 जाए 18, यानी 18 जो है वो 2 और 3 से दोनों से डिवाइड है, इसलिए ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं 42। यानी हमें डिफिनेशन पे नहीं जाना है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे कि कॉन्सेप्ट ही हमें मैथमेटिक्स को और अच्छे ढंग से पढ़ने का एक तरीका बताता है। 2 की टेबल में 42 आता है बेटा, कैसे चेक करेंगे? क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, तो लास्ट डिजिट अगर इवन है तो वो 2 से डिवाइड होगा। और 3 से डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे? 4 और 2 होता है 6, 4 2 यानी सम ऑफ डिजिट और डिविजिबल होना चाहिए 3 से, तो 4 2 6 3 से भी डिविजिबल करता है, यानी जब भी 2 और 3 से कोई नंबर डिवाइड होगा वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। और 6 के टेबल में 42, 6 7 जा 42, बड़ा नंबर लेते हैं। अब ये चेक करना है कि ये 6 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। सेम 2 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट है वो इवन है। 3 से डिविजिबल है कि नहीं? बिल्कुल है, 9 3 12 6 18, और 3 के टेबल में 18 आता है, यानी ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अब एक और एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल मैंने कुछ बड़ा लिया है। अब इसको चेक करना है कि ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो पहले हम 3 से चेक करते हैं। तो आप देख रहे होंगे क्या कि लास्ट डिजिट है वो 5 है, और 5 2 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। और दोनों में से एक अगर डिवाइड नहीं होगा तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर 2 और 3 में किसी भी एक से डिवाइड ना हो तो वो पूरा नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है आइए सीखते हैं। बहुत आसान होता है, सभी बच्चे ये जानते भी हैं। क्या है कि लास्ट डिजिट भी 0 और 5, यानी लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होगा। बहुत सिंपल है, जैसे यहाँ पे 10 लिखा है तो लास्ट में क्या है? 0 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। 125 लिखा है हमने बच्चों, लास्ट डिजिट ही चेक करना है। लास्ट डिजिट में 0 हो या 5 हो, इन दोनों कंडीशन में ही वो 5 से डिवाइड होगा, तो ये 5 से पूरा डिजिट डिवाइड होगा। यहाँ लिखा है 1 2 3 4। अब लास्ट डिजिट ना ही तो 0 है ना ही तो 5 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं करेगा। कंडीशन याद रखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, कंडीशन याद रखना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। क्या? वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा जिनके लास्ट में 0 या 5 हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब ये नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। ये नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि लास्ट में ना ही 0 है ना ही 5 है। उम्मीद करता हूं आज का कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आया होगा। अभी इसका एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं समझाऊंगा 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।